हाँ, आयुर्वेद के 6 घटक। हाँ, आयुर्वेद के 3 प्रमुख सूत्र हेतु, कॉज, लक्षण तथा औषध ज्ञान बताए गए हैं। आयुर्वेद प्रधानतः प्रकृति जड़ बूटियों से तैयार की गई औषधियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। एक्यूपंक्चर का सीधा संबंध आयुर्वेद से परिलक्षित नहीं होता, यद्यपि प्रत्येक उत्पत्ति, चाहे ब्रह्मांड हो अथवा शरीर, अथवा ब्रह्मांड व शरीर के अवयव एवं सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम अंश, इन सभी की उत्पत्ति के कारण एवं लक्षण की मीमांसा को एक्यूपंक्चर में चिंतन का आधार बनाया जा रहा है। पेज बता दीजिए मैम। है एक मिनट 27 हिंदी में। सत्यवती जी, कहाँ तक हुआ है? ये मैं अ, अ, पेज अ, नंबर? ये है ये 27 से है, तो तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तीसरा। हाँ, अभी रुक जाइए। हाँ। ओके। अ, ये 6 कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदा। अभी ये जो थर्ड चैप्टर है हमारा, आयुर्वेदा के 6 घटक। इसमें 6 घटक, यस। मतलब कौन कौन से 6 घटक है? महर्षियों ने, हमने पहले भी देखा है, महर्षियों ने, उन्होंने द्रव्य दृष्टि से देखा, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म गुण, और द्रव्य, समवाय। कर्म और आपको इको आ रहा है क्या? यस मैम। इको आ रहा है? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समन्वय। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समन्वय। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ये 6 घटक उन्होंने देखे। यही 6 घटक हमें यहाँ पे जानने हैं कि ये 6 घटक कौन से हैं, कैसे हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि ये पूरा जगत जो है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये द्रव्य से बना हुआ है, द्रव्यात्मक है। अगर हर एक आदमी, हर हर एक लिविंग थिंग, उसमें प्लांट्स आ गए, उसमें लिविंग थिंग्स, एनिमल्स आ गए, ये सभी अगर द्रव्य से ही बने हैं, तो फिर भेद क्यों करना है ना किसी को? कौन ऐसा है, कौन वैसा है? ये भेद करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये द्रव्य से बना है। फिर उसमें जाति भेद करने की जरूरत ही नहीं है। हर एक व्यक्ति द्रव्य से बना हुआ है, कोई किसी से अलग नहीं है, सभी द्रव्यों से ही यस, बने हुए हैं। तो अभी यस इसमें मैम। सिर्फ कुछ पाश्चात्य लोगों ने अलग स्टडी किया है, और उन्होंने एलोपैथिक बनाया। लेकिन आयुर्वेद का कहना है कि हर एक चीज जो द्रव्य से बनी है, सूक्ष्मतम द्रव्य से बनी है, तो इसलिए फिर इसमें उपचार पद्धति अलग अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी एलोपैथी पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योग, प्राणिक हीलिंग, रेकी, हिप्नोटिज्म, रंग चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, स्वर चिकित्सा, गंध चिकित्सा, ये सभी, ये चिकित्साएं हैं। फिर इसमें द्रव्य को समझने के लिए उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणों को का उल्लेख करना तथा उसमें संबंध स्थापित करना नितांत आवश्यक है। पश्चिम और पाश्चात्य और अपना इधर का कौन सा है, पाश्चात्य और पूर्वी, हाँ, कौन सा? पूर्वी ईस्टर्न, पूर्वी। पूर्वी पूर्वी कंट्री। पूर्वी, पूर्वी, पाश्चात्य और पूर्वी, पाश्चात्य और पूर्वी, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो सभी द्रवों से ही बना है। तो अभी यहाँ पे हम ये कर्म यानी गुण, कर्म एवं गुण भिन्न हो सकते हैं। इसी सिद्धांत से एकमत है। विज्ञान में द्रव्य, मैटर को ही अध्ययन का आधार बनाया है। विज्ञान ने द्रव्य को ही अध्ययन का आधार बनाया है। इसके 3 अवस्थाएं हैं। अभी इसकी 3 द्रव्य की 3 अवस्थाएं, सॉलिड, गैस
और लिक्विड, गैस, द्रव्य और ठोस, यस गैस, मैम। द्रव्य और ठोस, सॉलिड, लिक्विड और हाँ, गैसियस। द्रव्य गैस। जो है हमें मिलेंगे, ये तीन फॉर्म में ही मिलेंगे। कोई कोई सॉलिड स्टेट में होगा, कोई लिक्विड स्टेट में होगा, तो कोई गैसियस स्टेट में होगा। तो ये तीन स्टेट में मिलेंगे और इनके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस मीन्स के गुण, कर्म और गुण हमने देखे कल। सभी सभी जो ये 6 कंपोनेंट्स है, 6 घटक है, उसके कर्म और गुण क्या क्या है, ये अभी हमें देखने हैं। कल हमने ये भी देखा कि कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स 124, अभी यहाँ पर 124 एलिमेंट्स दिए हैं। पिछले चैप्टर में 118 दिए थे, यहाँ पे 124 एलिमेंट्स अब तक मिले हैं, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 124। अभी इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यूरेनियम, गोल्ड, कैल्शियम, मर्क्यूरी, ये सभी एलिमेंट्स है। अभी इसमें इसके प्रॉपर्टीज और वो हमें देखने हैं। चाइनीज फिलोसोफर्स और हमारे ऋषि मुनि, इन्होंने इन्फिनाइट इन्फिनाइट जो द्रव्य है, जो ब्रह्मांड में सारा द्रव्यात्मक है, उनको 5 एलिमेंट्स में कलेक्ट करके उसकी स्टडी बनाई हुई है। तो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 5 एलिमेंट्स आकाश, वायु, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जीव, जल अग्नि, जल और और पृथ्वी। पृथ्वी। हाँ, तो ये कंपोनेंट्स है। तो इसको हमें जानना है। एक मिनट, हाँ। यस मैम। आकाश, अभी ये चैप्टर में यही सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें अभी हम क्या करते हैं, आकाश, द्रव्य, द्रव्य से स्टार्ट करो, पेज नंबर 28। द्रव्य 20 हिंदी में। पेज, हिंदी में, हिंदी में, पेज नंबर 20। 28। हाँ जी, 28। जिस द्रव्य में द्रव्यों के गुणकर्म। सबसे मैम पर ऊपर ये वाला जो, ये चैप्टर वाला जो ये आप दिखा रहे हैं, इसमें तो ये वाला तो नहीं है इसमें। क्या? जो चैप्टर ये दिखा रहे हैं आप इसमें, हाँ, तो ये वाला यही तो इसमें यही है सब हाँ, कुछ, यही, ये पेज नंबर 31 पे है। 31। 31। 31। पढ़ना तो 28 से है ना मैम? हाँ, पढ़ना 28 से है, 28 से पढ़ो। अच्छा, ठीक है मैम। 28 से 27 पे हुआ था आधा तो। हाँ, वो वही वही सब कुछ बताया हुआ है। अभी ये बहुत अच्छा, बड़ा चैप्टर है। 28 से पढ़ना है मैम। हाँ, द्रव्य, द्रव्य। अच्छा। जिस द्रव्य में कर्म और गुण आश्रित समवेत हों और जो द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी पर द्रव्य है, छोटा, बड़ा, खुरदरा, चिकना, हल्की, भारी आदि उनके गुण हैं। जलन उसका कर्म है। खाद्यन्यात्म मना कालो विश्वश्च द्रव्य संग्रह सेन्द्रियम चेतनम द्रव्य निरिद्रया मचेतनम। आकाश आदि द्रव्य में पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशाएं, ये 9 द्रव्यों का संग्रह है। इस द्रव्य संग्रह को 2 भागों में विभक्त किया गया जाता है, सांद्रिय और इंद्रियों से युक्त। द्रव्य को चेतन कहते हैं और निरिंद्रिय इंद्रियों से रहित द्रव्य को अवचेतन कहते हैं। द्रव्य का भेद, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य के फिर 2 भेद हैं, चेतन और अचेतन। चेतन के 4 भेद माने गए हैं, बहिरंत चेतना,
और अंतर चेतना, मतलब बाहर की चेतना और अंतर की चेतना। बाहर की चेतना क्या है? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद, उद, उद्भिदज। और अंतर चेतन का है वनस्पति, वनस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। अचेतन का है प्राकृतिक और कृत्रिम, जो प्रकृति से है और जो कृत्रिम है, जो बनाया गया है। कारण द्रव्य, अच्छा इसमें आया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन और आत्मा। यहाँ पर सांद्रीय और निरिंद्रिय भेद में सभी द्रव्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है। यह द्रव्य समवाय हमको स्थावर जंगम के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इंद्रियों और शरीर जड़ है, आत्मा का संयोग होने पर इसमें चेतनता आती है। इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती हैं। अतः हम इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। आत्मा साधन, इंद्रिया साधन और ज्ञान साध्य के रूप में शरीर में अवस्थित होता है। जैसे घट के प्रति कुमार साधक, मिट्टी, दंड, चाक, सूत आदि साधन है। मतलब जो घट को बनाते हैं बाकी वो सब साधन है। कर्म, कर्म, प्रियान प्रयत्नादि कर्म चेष्टि मुच्यते। प्रयत्न आदि चेष्टाओं को कर्म कहा गया है। कर्म के चलनात्मक रूप लक्षण का अभिप्राय है। गति और गति का अर्थ होता है पूर्व संबंध, संबंध विच्छेद, उत्तर संबंध स्थापन। इसको उक्त पद्यांश में चेष्टित शब्द द्वारा कहा है। ये चेष्टाएं व्यवहार में इन भेदों द्वारा देखी जाती हैं। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अंकुंचन, प्रसारण और गमन, कर्मशः इनके लक्षण यहाँ दिए जा रहे हैं। कर्म भेद, उत्क्षेपणम मतलब ऊपर उठना, अवक्षेपणम नीचे गिरना, अकुंचनम सिकोड़ना या संकुचन करना, प्रसारण और प्रसार फैलाना, प्रसार करना मतलब फैलाना, और गमनम अनियमिति दिशा में गति, भ्रमण, रेचन, स्पंदन, ऊर्ध्व ज्वलन, तीर्य गमनम, उत्प्रेक्षणम, उत्क्षेपणम, उत्क्षेपणम, उत्क्षेपणम मन शरीरावयवों, मतलब शरीर के जितने भी अवयव हैं तथा उनसे संबंध द्रव्यों में गुरुत्वादि द्वारा जो ऊपर भागों का संयोग और निचले भागों से अलग करना, रूप जो कर्म होता है उस उत्प्रेक्षण कहते हैं, उत्क्षेपणम कहते हैं। हाँ, अवक्षेपणम, उत्क्षेपणम की परिभाषा से विपरीत अर्थात अधोदेश से संयोग का कारण और ऊर्ध्व प्रदेशों से विभाग का कारण रूप कर्म को अवक्षेपण कहते हैं। अकुंचनम, जिस कर्म द्वारा ऋजु अतः सीधे शरीर अवयवों में संकोचन हो उसे अकुंचन कहते हैं। प्रसारण, अकुंचनम के विपरीत क्रिया को प्रसारण या संप्रसारण कहते हैं। इच्छा अथा आवश्यकता अनुसार शरीर के अवयवों को जो सिकोड़ने की क्रिया की जाती है वो अकुंचन, और आवश्यकता अनुसार शरीर के अवयवों को जो सिकोड़ने की क्रिया की जाती है वह अकुंचन, और जो फैलाने की क्रिया की जाती है उसे प्रसारण कहते हैं। मतलब सिकोड़ना अकुंचन हो गया, फैलाना प्रसारण हो गया। गमनम, जो अनियत दिशा एवं देश से विभाग पृथक करने में कारण होता है उसे गमन कहते हैं। इस गमन के भी अनेक प्रकार के होते हैं। भ्रमण, रेचन, निरूहण, अनुवासन और तिर्यगमनम। कर्म का लक्षण, संयोग और विभाग में कर्म ही कारण है। वह कर्म द्रव्य में आश्रित है। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। पूर्वोक्त संयोग और विभाग के लिए कर्म किसी एक अन्य साधन की अपेक्षा आवश्यकता नहीं रखता।
संयोग विभाग में कर्म ही कारण है। यह कर्म द्रव्य में आश्रित होता है। प्रत्येक कार्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। संयोग और विभाग के लिए द्रव्य किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखता। उदाहरण के लिए शरीर में पाचन तंत्र के प्रमुख अवयव आमाशय स्रावित होने वाला क्या है, एंजाइम एंजामिन एंजाइम एंजाइन का जैसी ही भोजन में संयोग होता है। अच्छा, एंजाइन जैसी ही मिलता है, वो भोजन को सूक्ष्म कणों में तोड़ना प्रारंभ कर देता है। एंजाइम के कारण ही वो टूटते होंगे ना, हाँ भोजन के हाँ कण। हाँ तोड़ने के बाद पुनः समान कर्म वाले कण अलग अलग होकर पुनः संयोग करके लुब्धि तैयार होते हैं। यह संपूर्ण क्रिया चया अपचय कहलाती है, जिसके दो प्रमुख भाग होते हैं, कैटेबलिज्म और एनेबलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अच्छा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। हाँ, पढ़ा तो था मैम ये, जो कि क्रमशः विभाग तथा संयोग की क्रियाएं संपादित करते हैं। और एक एंजाइम द्रव्य है। ये संपूर्ण क्रिया भोजन की पाचक क्रिया का अंश है। अच्छा, जिनके तीन भाग, ये क्या है, इंजेशन, डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन। इंजेशन, एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन। ये चया अपचय की क्रिया के द्वारा भोजन तोड़कर सूक्ष्म कणों में मिलाने की संपूर्ण क्रिया भोजन की पाक क्रिया का अंश है, जो एंजाइम के दाह पाक कर्म के कारण है। हाँ भोजन बस की क्रिया जो बस। पचता है खाना, मतलब जो गर्मी से जो खाना पचता है। हाँ, ये सर ने हमें 30 नंबर तक का पढ़ने के लिए कहा था ना, तो हमने ये पढ़ा था, द्रव्य से लेकर यस, द्रव्य यस कर्म, मैम। है ना। तो उस वक्त हमने ये हम्म। सब जान लिया था, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अंकुंचन, प्रसारण, गमन, हाँ, गमना, है ना। चया अपचय खाना, चयापचय, ठीक है। हाँ। चयापचय हाँ, मीन्स डाइजेशन। डाइजेशन, जो भी हाँ, हमारे फूड हम अंदर लेते हैं, जैसे ही वो अंदर जाता है उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म, उसको हिंदी में चयापचय कहते हैं। अब ये चया अपचय चयापचय, हाँ, पाचन का जो पाचन, क्रम हो रहा हाँ हाँ, पाचन की जो क्रिया होती है उसको चयापचय कहते हैं। अभी है। इसमें हाँ, दो प्रमुख भाग होते हैं चयापचय में। एक भाग होता है हाँ, कैटाबॉलिज्म और दूसरा भाग होता है एनाबॉलिज्म। अभी कैटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है, एंजाइम्स, हमारे मुंह में जो पानी आता है ना, जैसे कि हमने अगर कुछ अच्छा सा देख लिया पदार्थ जो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे मुंह में हाँ, मुंह पानी में आ पानी आ जाता है। जाता है। पानी आ जाता है। अगर हम सुगंध भी हाँ, सुन लेते हैं, कहीं पे दही वड़ा हो रहा है, वड़ा तल रहा है, जैसे हम बाहर घूमते हैं, और वहां पे वड़े तले जाते हैं, तो वो सुगंध भी जब हमारे नाक से अंदर जाती है तो हमें पानी आता है मुंह में, है ना। तो ये हम्म, एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्त्राव उनका होता रहता है। तो हम्म, जो भी फूड हम अंदर लेते हैं, तो वो अंदर जाते ही पहले तो मुंह में ही उनका, जैसे भी हम उसको चबाते हैं, चबाते समय ही क्या होता है, वो अपनी जो लार होती है, लार, सलाइवा कहते हैं उसको, वो सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है। मतलब यहीं पे मुंह में ही एंजाइम उसमें डाला जाता है। आधा डाइजेशन तो हमारे मुंह में ही होता है। इसलिए कहते हैं ना कि एक निवाला 32 बार चबाना चाहिए। तो हम्म, 32 बार क्यों चबाना चाहिए? उसका लिक्विड, पूरा लिक्विड फॉर्म हमारे मुंह में होना चाहिए। चबाते 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 उसका पूरा लिक्विड अगर हमने यहीं पे कर दिया, तो आगे जाके स्टमक को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है फिर। तो यस मैम। इसलिए जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए, टीवी देखते देखते नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एंजाइम उसमें जाएगा ही नहीं ना। लार हमारी जो है, सलाइवा जो है, उसमें मिक्स ही नहीं होगी। फिर वे आगे जाके क्या होता है, आगे जाके वो स्टमक में जाके वहां पे फिर एंजाइम उसमें, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिक्स होता है। फिर उसके टुकड़े 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 हो जाते हैं जो भी हमने डाला हुआ है। फिर से उसके फिर ये टुकड़े करता है, एंजाइम क्या करता है वहां पे, उसका टुकड़े करता है, फिर संयोग बनता है, और संयोग बन के अलग
फॉर्म तैयार होता है, बनता है। तो इस तरह से ये इंजेशन मतलब अंदर लेना, डाइजेशन मतलब ये चयापचय की प्रोसेस होना, और एब्सॉर्प्शन मतलब जो कुछ भी अभी नया संयुक्त तैयार हुआ है उसको अपने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उसको सोख लेती है, शोष लेती है। जो भी हमें फिर उनसे क्या बनता है, उससे क्या बनता है, खून बनता है, ब्लड फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये चयापचय के तीन पार्ट्स है। इंजेशन मीन्स अंदर लेना, डाइजेशन मीन्स उसको ये टुकड़ा करने का जो प्रोसेस है डाइजेशन का, वो डाइजेशन। फिर जो भी नया बना है लिक्विड उसको एब्सॉर्ब कर लेना। वो एब्सॉर्ब कौन करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वो उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से थ्री प्रोसेसेस होते हैं, तीन प्रक्रिया होती है, इंजेशन, डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन। तो ये हो गया हमारा कर्म का लक्षण। अभी मेन हमें जानना है गुण, गुण एट्रीब्यूट्स। ये जो कर्म है हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, अभी ये पढ़ने के बजाय ना इसमें टाइम जाता है। मैं ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यस स्क्रीन यस पे। मैम। हाँ, तो जी आकाश का, दिख रहा है। हाँ, आकाश का गुण क्या है, द्रव्यों के गुण और कर्म। आकाश का गुण है मृदु, लघु, सूक्ष्म, श्लक्ष्ण और शब्द शब्द उसका। शब्द हाँ, तन्मात्रा क्या है, आकाश की तन्मात्रा क्या है, शब्द है। और कर्म क्या है, मार्दव, शब्द माध्यम सॉफ्टनेस, पोरोसिटी, परमियाबिलिटी और लाइटनेस। मार्दव यानी सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है। आकाश क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अपनी स्किन जो है, हर एक ऑर्गन जो है हमारा, हर एक ऑर्गन के ऊपर की जो स्किन है, वो स्किन मतलब आकाश है। पूरे सभी सभी ऑर्गन्स जो है, हार्ट का, हार्ट की स्किन ले लो, या स्टमक की स्किन ले लो, ये जो है इसका जो स्किन है वो आकाश तत्व से बना हुआ है। इसमें इलास्टिसिटी होती है। वो ऐसे अगर हम उसको फैलाए तो फैलता है, नहीं तो क्या होगा ना, अगर हमारा हृदय में जल जाएगा, तो अगर वो फूलेगा नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसलिए आकाश तत्व कैसा है, मृदु है, मृदु, सॉफ्ट सॉफ्ट है वो। तो इसका सॉफ्ट और लाइट है, हल्का, सटल, सटल यानी सूक्ष्म, और स्मूथ, स्मूथ यानी श्लक्ष्ण, और साउंड ये उसकी तन्मात्रा है। और कर्म क्या है, फंक्शन क्या है, सॉफ्टनेस, पोरोसिटी यानी उसमें पोर्स है, छिद्रे जिसे कहेंगे हम, परमियाबिलिटी और लाइटनेस, ये उसके हो गए कर्म। अभी वायु, सॉरी क्या कह रहे सर, लक्षण आप सो फिर ये इसका क्या मीनिंग है मैम? किसका लक्षण, सौशीर्य, सो सिरिय कर्म के पोरोसिटी, सामने। पोरोसिटी या हाँ परमियाबिलिटी, पोरोसिटी यानी छेद 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 वाला, पोरोसिटी, परमियाबिलिटी। पोर्स मैम, पोर्स पोर्स होता है ना, हाँ हाँ, छिद्रमय। हाँ हाँ POROSITY, POROSITY, पोरोसिटी। हाँ, पोरोसिटी। हाँ, ये हो गया स्पेस का लक्षण, फंक्शन। उसके बाद एयर, वायु, वायु भी क्या है, लाइट है, शीत है, कोल्ड, ड्राई, रफ और ट्रांसपेरेंट है, सटल है। और इसका तन्मात्रा है स्पर्श, लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म, और तन्मात्रा है स्पर्श। और इसका फंक्शन है ड्राइनेस, ड्राइनेस, फटीग, ग्लानी। रोक्ष मीन्स ड्राइनेस, ग्लानी मीन्स फटीग्स, फटीग्स जो आते हैं हमें, चक्कर आना वगैरह जैसे। विचार, थॉट्स, थॉट्स हमारे जो था, हमें किसी किसी को बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं ना,
तो उनका वायु ज्यादा हो जाने की वजह से, वात वात बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, उन्हें बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अगर थॉट्स को हमें कम करना है तो वायु को हमें सीडेट करना होगा। वायु को हमें क्या करना होगा, सीडेट करना है। कोई आता है ना हमारे पास, मुझे तो बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, मुझे नींद ही नहीं आती है, तो उस वक्त क्या करना है, वायु को 2 नंबर को सीडेट करना है। तो ये ट्रांसपेरेंट है, सटल है। फिर उसके बाद में इसका फंक्शन है ड्राइनेस, रोक्ष है ये। ग्लानी, थॉटलेस, वॉन्डरिंग, भटकते हैं, विचार भटकते हैं, ट्रांसपेरेंसी और लाइटनेस। फिर उसके बाद है फायर। फायर का गुण है उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, विशद, और रूप इसका तन्मात्रा है, कलर। अभी ये दोनों को कलर नहीं है। मैम ये आकाश, वैशद्य, हाँ मैम हाँ, ये वैशद्य, ये इसका क्या मीनिंग रहा? वायु वै के क्रम में वैशद्य, वैशद्य। हाँ, वैशद्य जो है वो है हॉट, शार्प, सटल, लाइट, ड्राई, ट्रांसपेरेंट। हॉट, शार्प यानी तीक्ष्ण, सटल यानी सूक्ष्म, सटल SUBTLE, लाइट, ड्राई, ट्रांसपेरेंट, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। हॉट, सटल, लाइट, ट्रांसपेरेंट है वो, ट्रांसपेरेंट। ये दोनों को कलर नहीं है, आकाश को कलर नहीं है, वायु को भी कलर नहीं है। अभी अब जब हम अग्नि देखते हैं, अग्नि के कलर कैसा दिखता है, अग्नि को कुछ तो कलर दिखता है ना,